नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, जीवन में समय सबका हमेशा एक समान नहीं चलता। कभी समय अच्छा तो कभी बुरा आता ही रहता है। यदि आपके जीवन का समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हालांकि ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। चाणक्य ने बुरे वक्त से निकलने और उसका सामना करने से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और आपको बुरे वक्त से मुकाबला करने का बल देंगी। चाणक्य ने भी अपने जीवन काल में बहुत लंबा समय ऐसा बिताया था जो उनके लिए अपमानजनक और बेहद बुरा था। इन सब से सीख लेते हुए ही उन्होंने अपनी नीतियों में ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो बुरे वक्त में काम आती हैं। तो जानते हैं कौन सी हैं वो नीतियाँ। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले है भयभीत नहीं, डर पर काबू करना सीखें। बुरा समय आने पर भयभीत होने से वह और गंभीर हो जाता है, इसीलिए बुरे वक्त में हमेशा निडरता का परिचय दें। डरने और घबराने से अच्छे और सही विचार भी मर जाते हैं, इसीलिए ऐसे समय में धैर्यता के साथ पेश आएं और इत्मीनान से बुरे वक्त को खत्म करने की युक्ति निकालें। बुरा समय आने पर सबसे पहले अपने डर पर ही काबू पाना सीखें, क्योंकि ये कमजोर बनाता है और कई बार ये इंसान पर ऐसा हावी हो जाता है कि इंसान इस वक्त से कभी भी निकल नहीं पाता। चाणक्य ने डर एक योद्धा बताया है और कहा है कि ये इस तरह से मनुष्य पर हमला करता है, यदि हम सजग ना हो तो वह मार ही डालेगा। दूसरा है बीते वक्त से बाहर निकलना सीखें। चाणक्य का कहना है कि बीते वक्त में रहने की आदत को छोड़ने से ही बुरे वक्त से मुक्ति मिलती है। बीते वक्त की बातों को याद कर पछताना और भविष्य को लेकर चिंता इंसान को समय से पहले ही मार देती है और उसका वर्तमान समय भी खराब कर देती है। सच बात यह है कि असफलता का दौर बुरा होता है, लेकिन उसे लेकर बैठे रहना उससे ज्यादा बुरा होता है। इसीलिए वर्तमान में खुद को कैसे संभालना जाए इस पर विचार करना चाहिए। तीसरा है भविष्य कभी नहीं आता। ये सच है कि भविष्य के लिए खुद को संभाल कर और बचत करना चाहिए, लेकिन भविष्य कभी नहीं आता। आता है तो वर्तमान, और यही बात चाणक्य ने अपनी नीतियों में समझाई है। वर्तमान में जीना और उसके लिए संघर्ष करना सार्थक है, लेकिन भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करना बुरे वक्त को दस्तक देना हो सकता है। भविष्य में क्या होगा ये सिर्फ सोचा जा सकता है और सोचकर समय को बर्बाद करना होता है। वर्तमान में हालात आपके पक्ष में नहीं है तो आपको उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, और वह संभव ना हो तो आपको उसे उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए। चौथा है पैसों की बचत हमेशा करनी चाहिए। भले ही भविष्य को ना देखा हो पर वर्तमान तो देख रहे हैं, इसीलिए पैसों की बचत हमेशा करनी चाहिए। बुरे वक्त में सबसे काम यही आता है। बुरे वक्त में यदि धन हो तो लोग भी साथ देते हैं, अन्यथा कोई साथ नहीं आता। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी, इसीलिए बुरे समय के लिए धन को संचय करना सीखें। पांचवा है आत्मविश्वास के साथ बुरा वक्त भी बीतता है। यदि बुरा वक्त है और आपके अंदर आत्मविश्वास है तो वह वक्त जल्दी खत्म हो जाता है। बुरे वक्त से छुटकारे के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास जैसे बढ़ता है बुरा वक्त भी खत्म होता है। आत्मविश्वासहीन व्यक्ति बुरे वक्त में सबसे पहले हार मान जाता है। रामायण के एक छोटे से प्रसंग से भी हमें पता चलता है कि हमें कैसे बुरे वक्त से बाहर निकलना है। जैसे रामायण में हनुमान जी एक वन में खड़े थे और एक ऊंचे पर्वत को देख रहे थे। उस समय वे सीता जी की खोज करते हुए लंका पहुंच गए थे। जब वे उस पर्वत पर चढ़े तो उन्हें एक भव्य किले के रूप में लंका दिखाई दी। लंका के परकोटे सोने के बने हुए थे। उसके आसपास का वातावरण जगमगा रहा था। उस किले के अंदर सुंदर सुंदर घर थे, चौराहे, बाजार, हाथी, घोड़े, रथ आदि बहुत कुछ था। हनुमान जी ने देखा कि लंका की रक्षा बड़े बड़े राक्षस कर रहे हैं। दिखने में सभी बहुत भयानक थे। लोगों को डराने के लिए वे राक्षस मनुष्य और गाय भैंसों को खा रहे थे। लंका में रहने वालों को इस हालत में देखकर कोई भी घबरा सकता है, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर मैं इस रूप में गया तो ये मुझे देख लेंगे और युद्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने रूप को बहुत छोटा कर लिया, बिल्कुल मच्छर के आकार के हो गए। आकार छोटा करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और लंका में प्रवेश कर गए। इस घटना से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला, जब परिस्थितियां भयानक हो तो हमें डरना नहीं चाहिए। छोटे होकर लंका में प्रवेश करने का अर्थ ये है हमें मुश्किल समय में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो जाए। दूसरा सबक ये है हम कितने भी समर्थ हो लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपने एक बुरे समय से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।